ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्यार की मूरत। इस विषय पर सर्वस्नेही मुन्नी बहन व्यक्त कर रही है 40 साल के दादी जी के सानिध्य के पलों में से कुछ चुने हुए अनुभव। तो चलिए आज हम इन अनुभवों को पढ़ते हैं। सन 1967 में जब साकार बाबा से मिलन का पुनीत अवसर मुझे मिला तो उन्होंने वरदान दिया कि इस बच्ची को बाबा मधुबन में ही रखेगा और यह बाबा का भंडारा अर्थात स्टॉक संभालेगी। मई 1969 में जब कन्याओं का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम चला तो उसमें मैं शामिल हुई और इस कार्यक्रम के बाद प्यारे बाबा के वरदान को साकार करते हुए मीठी दादी जी ने मुझे यज्ञ का स्टॉक संभालने की जिम्मेवारी सौंप दी। दादी जी प्यार की मूरत थी। मैंने जब उनको पहली बार देखा था तभी से दिल का स्नेह बड़ी गहराई तक उनसे जुड़ गया था। दादी जी मुझे लवली बेबी कहकर संबोधित करती थी। उनका यह लाड़ प्यार भरा संबोधन मेरे दिल को छूता था। मैं उनके करीब आना चाहती थी, इसीलिए रोज़ रात्रि को गुड नाइट करने जाती थी। वे मुझे बाहों में समाकर मुरली पढ़ती रहती थी और मुझे फिर कहती थी, लवली बेबी गुड नाइट। सेवा ही मेवा है। दादी जी का सानिध्य पाने के लिए मैं उनसे कहा करती थी, दादी जी मुझे सेवा बताइए। मुझे पहली पहली सेवा उनके हिंदी पत्र लिखने की मिली। वे स्वयं बोलती जाती थी और मैं वैसा वैसा लिखती जाती थी। इस प्रकार मुझे उनके नज़दीक रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत सेवा भी करने लगी। कहा जाता है सेवा ही मेवा है। उनकी सेवा के बल ने मुझ में बहुत योग्यताएं भर दी। दादी जी ने मुझे अग्रलिखित मुख्य व श्रेष्ठ बातें सिखाई। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, फेथफुल, एक बाप दूसरा न कोई, सदा एक्यूरेट, एवर रेडी और दिल की सच्चाई सफाई। इन श्रेष्ठ धारणाओं को मैंने दिल के तिजोरी में संभाल कर रख लिया, जिसमें मुझ में विशेष सामर्थ्य आता गया। रोम रोम खिल उठता था। एक बार दादी जी ने मुझसे कहा, जाओ म्यूज़ियम सजा कर आओ। मैंने मन में सोचा, मैं तो स्वयं भी ठीक से कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, तो म्यूज़ियम में रखे मॉडल्स को कैसे श्रृंगारूंगी। मैंने दिल की यह शंका दादी के समक्ष प्रकट की तो उन्होंने कहा, तुम जाओ, दादी कहती है तुम सजा सकती हो। दादी का ऐसा विश्वास पाकर मेरी बुद्धि विचार करने लगी। एक दर्जी भाई का सहयोग लेकर मैंने म्यूज़ियम सजाने की सेवा पूरी की और दादी जी को दिखाई। दादी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। इस प्रकार दादी जी आज्ञा भी देती थी और कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करती थी। जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है, उसी प्रकार दादी जी कहती थी, मुन्नी अभी यह काम करके आओ। वे बहुत ही प्यार से कहती थी और उनकी इसी प्यार की शक्ति ने यज्ञ सेवा का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य भी हमको करना सिखा दिया। उनके नैनों से प्यार बरसता था। जब वे प्यार से मुन्नी कहकर बुलाती थी तो मेरा रोम रोम खिल उठता था। ये नज़रें दादी की नहीं, स्वयं भगवान की हैं। दादी जी के अंग संग रहने के कारण कोई भी योग्यता पैदा करने में मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे पारस के संग रहकर लोहा भी पारस का बन जाता है, ऐसे दादी जी के संग रहकर मैं भी योग्य बन गई। सुबह से सायं तक की व्यस्त दिनचर्या में सैकड़ों बार उनके सन्मुख जाना होता।
उनकी प्यार भरी दृष्टि पड़ती और मेरे अंदर उमंग उत्साह लहरें मारने लगता। उनके सामीप्य में थकान किसे कहते हैं मैंने नहीं जाना। मुझे महसूस होता रहा कि ये नज़रें दादी जी की नहीं, स्वयं भगवान की है, जो मुझे निहाल कर रही है। उनके स्पर्श मात्र से दिव्य शक्ति का मुझ में संचार होता था। मेरा दिल सदा ही ये लाइनें गुनगुनाता था। तुमको अपना नसीब समझा है, सबसे ज़्यादा करीब समझा है। तुमको पाकर स्वयं से दादी जी सारे जग को गरीब समझा है। ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन आदि सभी यज्ञ के बड़े बड़े भवनों को सजाने संवारने का पूरा प्रबंध दादी जी ने मुझे सिखाया। दादी जी खरीदारी की चीज़ें खुद बैठकर लिखवाती थी। दादी जी की हर आज्ञा को साकार करने में मैं दिल से जुट जाती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी। क्षमा की सागर। दादी जी बहुत ही रहमदिल और ममता की मूरत थी। कभी कोई बात चित्त पर नहीं रखती थी। मैं छोटी थी तब कोई गलती कर देती थी तो बहुत प्रेम से समझाती थी। क्षमा की सागर थी। हर गलती को भुलाकर प्रेम से आगे बढ़ाती थी। दादी जी स्वयं सदा संतुष्ट रहती थी और उनके बोल थे, सभी यज्ञवत्स सदा खुश और संतुष्ट रहने चाहिए। किसी को कुछ भी चाहिए तो बाबा के भंडारे से उसे अवश्य मिलना चाहिए। यह उनकी भावना होती थी। निद्राजीत और अथक सेवाधारी। दादी जी को सारे ब्राह्मण परिवार से बेहद प्यार था। जो सामने आता था उसका मुस्कुराकर स्वागत करती थी। कहती थी, आओ आओ। वे निद्राजीत और अथक सेवाधारी थी। जब कभी हम कहते थे, दादी अमुक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो बिस्तर से उठकर भी मिलने को तैयार रहती थी। वे तपस्वी मूर्त थी। रात्रि को 2 बजे उठकर तपस्या करती थी। अमृत वेले का योग नियमित करती थी। उस समय उन्हें बाबा से बहुत प्रेरणाएं अर्थात टचिंग मिलती थी, जिन्हें वे सुनाती भी थी। नजरों में अतीन्द्रिय आनंद। यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भाई बहनें तथा अनेक वीआईपी जाते थे। वे हर एक से मिलती थी। चाहे 30,000 भाई बहनें भी आते थे, फिर भी लाइन में सभी उनकी नज़रों का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करते थे। हर कार्य करने में उनका उमंग उत्साह सदा बना रहता था। वे त्याग और सादगी की भी मूरत थी। प्यारे बाबा के स्लोगन, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जहाँ बिठाओ, इसकी पूर्ण धारणा उनके जीवन में दिखी। वे मास्टर पालनहार थी। 1000 यज्ञवत्सों और 10,000 निमित्त शिक्षिकाओं सहित सभी को बाप समान पालना देती थी। मेरे दिल की धड़कन। मुरली से उनका जिगरी प्यार था। दिन में 3 बार स्वयं मुरली पढ़ती थी ही, क्लास में सुनाती थी वो अलग। जब तक स्वस्थ रही हमेशा स्वयं ही क्लास में मुरली सुनाती थी। जब तबीयत नरम गरम रहती थी तब भी वे देह में रहते हुए भी देह से न्यारी फरिश्ता स्थिति में रहती थी। कितनी भी तकलीफ हो, पूछने पर भी यही कहती थी, मैं बहुत ठीक हूँ। एक दिन तो कहा, मैं बहुत सुखी हूँ। वे इस दुनिया में थी ही नहीं। वो संपूर्णता की देवी बन चुकी थी। सेवा करते महसूस होता था कि वतनवासी फरिश्ते की सेवा कर रही हूँ। उनके अंतिम दिनों में भाई बहनें कॉटेज की खिड़की के शीशे में से उनके दर्शन करते थे। तब भी कहती थी, सभी लाइन में आए, टोली लेकर जाए। हर बच्चे से उनका जिगरी प्यार था। दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और प्यार भरे नयन कभी भूलते नहीं हैं। दादी जी मेरे दिल की धड़कन हैं, जो सदा मेरे साथ है और सदा
मेरे साथ रहेंगी। अंत में इतना ज़रूर कहूँगी, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। आगे हम पढ़ेंगे मास्टर ज्ञान सागर। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार आत्मा प्रकाश भाई जी, संपादक ज्ञानामृत राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये